हेलो एवरीवन, दिस इज मुबशिर खान एंड मेरे साथ हैं आज आरजे जुनैद टीपू और उनके साथ हैं आरजे अहमद। बोथ ऑफ देम आर हियर इन द स्टूडियोज ऑफ सनराइज पाकिस्तान 96 FM। एंड कुछ दिन पहले जैसे कि बहुत सारे इनके फॉलोअर्स जो हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं, इनके लिसनर्स हैं, उन्होंने इनकी एक पोस्ट को पढ़ा होगा फेसबुक के ऊपर, जहां पर उन्होंने कहा था कि सितंबर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के हवाले से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। एंड वो पोस्ट हमारे ऑफिशियल आईडी सनराइज पाकिस्तान की जो ऑफिशियल आईडी है www.facebook.com/sunrise.96fm, अब वहां पर भी पोस्ट हुई थी और वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए। तो आज वो सब क्वेश्चंस हमने कंपाइल किए एक जगह पर और आज दोनों को मैंने पकड़ा यहाँ पर कि इनसे पूछे वो सब क्वेश्चंस, वो सवालात जिसमें आप लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं। एंड लेट्स सी कि किसने क्या पूछा। सबसे पहले होता है ना कि आप फेसबुक पे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। फेसबुक पे अगर हम ऑनलाइन होते हैं तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सबको मैं कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग मैसेज करते हैं, हाई करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए अहमद मुमकिन नहीं होता है कि हर एक को अलग-अलग से आंसर करना, जवाब देना। तो ये रीजन भी एक होगा कि आपने सोचा होगा कि कैसा कुछ करते हैं, एक ही दफा पूछ लो यार जो पूछना है। और सही आपने कहा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें जाननी होती है हमसे, पर्सनल लाइफ के बारे में। बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो पूछना चाहते हैं और हम लोग मतलब इतना कुछ नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन काफी कुछ आप लोगों ने पूछा, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे तमाम चीजों के जो है वो आंसर हम आपको दे सकें। ऑलराइट लिसनर्स, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि रेडियो स्टूडियो में बैठे हुए हमारे व्यूअर्स जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके क्वेश्चन जो इंटरेस्टेड है कि क्या क्या पूछा गया। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे वरीशा हैदर ने पूछा है। मेरे से पूछा या इनसे पूछा? आप दोनों से। दोनों से। वरीशा हैदर कहती हैं कि आप ये बताएं कि कभी आप आपस में आपकी लड़ाई हुई? नहीं, मेरे ख्याल से कभी नहीं हुई। कभी नहीं। और नाराजगी हुई है? नाराजगी एक दफा हुई थी। एक दफा, वो भी किसी वजह से हुई थी, लेकिन उसके अलावा लड़ाई आपस तो में। सुलह कैसे हुई? अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो एक नाराजगी तो नहीं थी, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो बाद में सॉल्व हो गई थी। वो सही हो जाती है। उसके बाद कभी नहीं। आप क्या कहेंगे? मेरा भी ये कहना है। मेरा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि अगर गुस्सा आता है ना तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, तो इसलिए लड़ाई कम होती है। मदिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। आप दोनों में से कंजूस कौन ज्यादा? कौन सबसे ज्यादा कंजूस है? ये नहीं, मैं जब भी इसे कोई चीज कहता हूँ ना कि खिला दो, इसका मतलब ये है कि दोनों ही कंजूस है, मतलब एक दूसरे को बेर। अब सही वाला बताते हैं। अब सही वाला, अब अगर आपने सही क्वेश्चन पूछा ना तो उसका सही आंसर भी सही बनता है। आंसर ये क्या मतलब? मैं मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। बहरहाल पूछा सच्चाई के साथ। सही। नाइस क्वेश्चन यार, मैं फंस गया इसमें। अहमद सुबहानी कहते हैं कि सेम क्वेश्चन, तो अहमद सुबहानी आपको आंसर मिल गया होगा कि दोनों ही कंजूस हैं। और नमल हक ने पूछा है आपसे, अहमद एंड जुनैद, आप दोनों से पूछा है कि आप दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है, और लड़ाई अगर हुई है तो फिर कुट किसको ज्यादा पड़ी? फिर वही बात, लड़ाई। ये तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लड़ाई हुई हो तो कुट किसे पड़ सकती है। मुझे पड़ी होनी है ये। वैसे लड़ाई अभी तक हुई नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में हो सकती है भाई, मुस्तकबिल करीब में हो सकती है। आपने ये ऑप्शन फिर दोबारा से हमसे पूछा है, ऑप्शन ही सॉरी क्वेश्चन आपने। आप अगर चाहें तो लड़ाई करवा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई उल्टे सीधे क्वेश्चन अगर आप ये कहते ना कि टीपू आप अहमद से कोई क्वेश्चन करो, तो मैं डेफिनेटली कोई ऐसे क्वेश्चंस करता कि लड़ाई हो जाए। मैं इसको एडिट कर देता। हाँ, वीडियो के जो एडिटर एंड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है और जो डायरेक्टर है, हमारे जो चीफ एडिटर है, वो सब यही है। तो ओके, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब कुछ। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय आरजे अहमद मुश्तबा। ऑलराइट, आयशा खान कहती हैं आप दोनों में से ज्यादा गुस्से वाला कौन है? टीपू। मैं। टीपू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मतलब क्यों आप क्यों गुस्सा करते हो? उसकी रीजन मुबशिर भाई ये है कि शायद जेनेटिकली मेरे में चीज है। अच्छा, कि घर वाले भी, मतलब अगर फैमिली की बात करूं तो फैमिली में भी काफी ये चीज। किस किस्म का गुस्सा हो? मतलब फौरन गुस्सा ऐसा होता है कि आता है उसी टाइम पे खत्म भी हो जाता है। होता है ना कि गुस्से में इंसान किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कह देता है, तो फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार क्यों कहा, किस वजह से कहा। फिर अपोलोजाइज भी खुद। गुस्से में करते हैं आप? क्या करते हैं गुस्से में? गुस्से में जो मुंह में आता बोल देता हूँ, लेकिन चीजें तोड़ने वाला गुस्सा मैंने कभी नहीं किया। मुझे आया था एक दफा चीजें तोड़ने वाला गुस्सा, बस एक दफा आया था जिसमें मैंने चीजें तोड़ी थी। चीजें तोड़ने वाला गुस्सा तुम्हें? हाँ, एक दफा आया था। अच्छा, चीजें क्या तोड़ी थी मैंने? अपने चाय का मेरा एक मग था बड़ा फेवरेट, वो ढाके दीवार में मारा था। रीजन क्या था उससे? वो कोई था पर्सनल नहीं, मेरे 10 थोड़ी पर्सनल की जाएगा। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं आपको कि जब आरजेस बन जाते हैं या कोई भी सेलिब्रिटी बन जाता है कोई बंदा, तो उसके बाद उसकी लाइफ जो है वो पब्लिक हो जाती है। लाइफ कितनी इफेक्ट होती है, मैं ये सोचता हूँ अक्सर, जितनी मेरी इफेक्ट हुई है। छोड़ा इसको, एडिट कर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फरिया अरीब का, और फरिया अरीब वैसे मेरे पास भी ऐड है। फरिया अरीब
सच्ची? अच्छा। परिवार ये कहती है कि आपकी दोस्ती कब और कैसे हुई? हमारी दोस्ती की जहाँ तक बात है तो मैं वेब रेडियो पे होता था, तो अहमद ने एक दफ़ा स्टेटस दिया कि जी मैं वेब रेडियो करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर इसे अप्रोच किया, मैंने कहा यार तुम अगर मेरे पास आ जाओ, मैंने अपना एक वेब रेडियो बनाया हुआ, वेब रेडियो स्टेशन Blue FM 107, तो अगर आप वहाँ पे आना चाहते हो तो आ जाओ। तो फिर अहमद आया इसमें और मैंने ज्वाइन किया, मतलब काम किया इकट्ठा, तो उसके बाद फिर दोस्ती हुई। वेल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहसिन, पूछते हैं आप दोनों से। दोनों से पूछ, सारे हम दोनों से ये पूछे। हाँ अलग अलग ये- क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा। मतलब अलग अलग क्वेश्चंस भी वादे पूछूंगा। मोहसिन कहते हैं, मोहसिन नजम कहते हैं कि आपका कभी ब्रेकअप? नहीं। ब्रेकअप ना मेरे यार ये वैसे बात एक है, खूबसूरत भाई है आपने मेरा, कभी लड़ाई नहीं करती। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? वो आपसे आपका आप दोनों का ब्रेकअप हो सकता है ना पूछ रहे हो, वो ये पूछ रहे हो कि आपका कभी ब्रेकअप हुआ? अच्छा मतलब और इंडिविजुअली आपका कभी ब्रेकअप हुआ? मेरा लिंकअप नहीं हुआ तो ब्रेकअप का होगा, तो छोटा हूँ। आपका? मेरा याद नहीं है। चैंपियन। नहीं नहीं वैसे ही तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी शक्ल से लग नहीं रहा ऐसी है। बात नहीं है, ब्रेकअप कोई नहीं हुआ। ब्रेकअप नहीं हुआ? नहीं ब्रेकअप नहीं हुआ, लोग खुद लेकिन- छोड़ के चले जाएं तो वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ। खुद से कभी किसी से ब्रेकअप नहीं। अकेले यानी ना कि जाना। तुमने ब्रेकअप नहीं किया, लेकिन नहीं, तुम्हारे मैं- साथ बड़े ब्रेकअप हुए। होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि वो आपके साथ चलते हैं लेकिन कुछ अरसे बाद वो आपको छोड़ के चले जाते ऐसा हैं क्यों विदाउट होता एनी है? रीजन। ऐसा क्यों होता है? नहीं चलते क्योंकि भी शायद है। मेरी आदत ऐसी है कि लोग मेरे से फेडअप शायद जल्दी हो जाते हैं। यार मैं समझता हूँ कि Reason उसका ये है रीजन कि- ये भी है कि अंडरस्टैंडिंग वुड नहीं डेवलप। अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, वो तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर गुस्सा एक ऐसी चीज है कि वो फिर कुछ लोग मेरे साथ नहीं है। पर हसन अल्ताफ चदर कहते हैं कि आप लोग आज हसन अल्ताफ चद्दर के लिए क्लैप होनी चाहिए। हसन आप एक ग्रेट इंसान हो, हमेशा इतने मेरे great साथ आते इंसान हो, हूं मैं। मैं तो दुआ मांग रहा ना कभी कदू जान छट्टे के तू फिर तू आ जा। अच्छा जी, हसन अल्ताफ पूछ रहे हैं आप लोगों से कि ये बताएं कि आरजे कब और कैसे बने? हसन जहाँ तक बात है तुम्हारे क्वेश्चन की कि मैं आरजे कैसे बना, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि रेडियो का बेसिकली मुझे तो आप कह लें कीड़ा है। उसकी रीजन ये है कि स्टार्ट से ही बचपन से ही मुझे डिबेट्स करने का और स्टेज पे आने का बहुत शौक था खास तौर पे, तो वही स्टेज का शौक, वही इंस्पिरेशन मुझे आज यहाँ ले गई कि मैं एक आरजे बन गया हूँ और फाइनली आप लोगों को प्रोग्राम्स करते भी हैं। अच्छा जुनेद, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मेरे से हाँ। आया कि आपने कहा कि मैं रेडियो का लिसनर भी था, तो रेडियो का लिसनर कैसे बन गया? मतलब वैसी बात रेडियो है का कि बन लिसनर गए। में तब बना था कि जब अनाउंस हुआ ना सरगोदा में, कि उस वक्त तो खैर हम छोटे थे, कि जब कि जी रेडियो स्टेशन आ रहा है सरगोदा में, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मैं घर से पैसे लेके, बल्कि पैसे इकट्ठे किए थे, मैं एक छोटा सा रेडियो लेके आया और उसे सुनते होते थे, इन लोगों को सुन सुन के हम। सेम क्वेश्चन अहमद आपसे, आप आरजे कैसे बने? मैं आरजे कैसे बना, ये मैंने अपनी लास्ट शो में भी बताया था। आरजे में ऐसे बना था कि आई वाज लिसनर ऑफ जमील यादव, ठीक है, उनको बहुत शौक से सुनते थे, सभी हसन को सुनते थे, आपको भी सुनते थे। एक दफे इस बना था तुम कहो तो, जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त, दोपहर तो में। हाँ दोपहर में 2 से 4 उस वक्त उसका नाम सदर रंगावा था, नहीं। लेटर ऑन तुमको हो गया। तुम कहो जब आपने अच्छा, किया आपने था तब मैं सुना, बता ओके, रहा, हाँ। तो वो उनको सुनते थे, तो एक दफा तो कहीं से उनका नंबर निकलवाया था और उसके बाद फिर उनसे बातचीत स्टार्ट हुई थी। उसके बाद उनसे मिलने आया था रेडियो पे, और फाइनली उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ काम करो, तो उन्होंने ओके वेल, आप लोगों से सना अली ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। वो कहती हैं कि वैसे आविश के मुझसे पूछा होता है, मैं इस पे बड़ा ब्रीफली नहीं डिटेल में आंसर करता। पूछा ये है कि ब्रीफ नोट और लाइन ऑन लव। जहाँ तक बात है लव की, तो मेरे ख्याल से लव तब तक आपका जो है वो कामयाब नहीं होता जब तक आप एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते नहीं है। क्योंकि अक्सर औकात होता है ना कि मनमानी आ जाती है, कि हम कहते हैं कि मेरी बात मानी जाए, उसकी बात ना मानी जाए। तो जब इग्नोरेंस आ जाती है ना किसी भी नोट पे जाके, तो फिर मेरे ख्याल से लव नहीं रहता, वो एक जरूरत बन जाता है। तो इस चीज से थोड़ा सा जबरदस्त। आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस बहुत मायने Matters. रखता है, मैटर्स अ लॉट। तभी इतना खूबसूरत जवाब दिया जुनैद टीपू ने। अब मैं यही क्वेश्चन, अहमद आप क्या कहोगे? आई थिंक मैं, you're too young to answer this question, I know Yeah, that. I'm very But even if you want to say something, आई वांट at टू least से one line. वन लाइन ही वन सॉन्ग हर किसी को नहीं मिलता यहाँ पे आज जिंदगी में। आता है कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इंडिविजुअली इन दोनों से पूछे गए, तो वो इंडिविजुअल क्वेश्चन मेरे पास है। जुनैद मारे आपसे पूछ रही है कि ये बताएं, रेडियो ज्वाइन करने से पहले रेडियो सुनते थे, और क्या कभी गुलाबों के शो सुने थे आपने? हाँ, जहाँ तक बात है रेडियो ज्वाइन करने से पहले रेडियो सुनने की, तो मैं एफएम का एक रेगुलर लिसनर था, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी के शो में मैसेज किया हो या पार्टिसिपेशन किया हो। एक साइलेंट लिसनर था, लेकिन ये है कि बीइंग साइलेंट लिसनर मैंने रेडियो को काफी क्रिटिकली सुना, और तभी आज। अच्छा, जहाँ तक बात है गुलाबों के शोज की, तो गुलाबों के शोज मैंने 1-2 दफा सुने थे जमील भाई के साथ।
लेकिन उसके बाद मैंने मतलब गुलाबों को इतना नहीं सुना, जमील भाई को, मुबशिर भाई को, इन दो लोगों को मैंने बहुत ज्यादा सुना। ओके जुनैद, थैंक यू। और मारिया ने ये भी पूछा है कि आप ये बताएंगे व्हाट डू यू थिंक गुलाबों के साथ शो करने में और सुनने में व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, जहां तक बात है सुनने की और शोज करने की साथ में बैठ के, तो उसमें फर्क सिर्फ इतना ही आई थिंक कि सुनने में शी साउंड्स गुड। जहां तक शोज साथ बैठ के करने की बात है तो परफ्यूम बहुत तेज लगाती है, बंदा सूंघ सूंघ के फोत होने वाला हो जाता है। तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये बात, और दूसरा ये सर, ऑन क्या एयर में आप चुंडियां बहुत काटती है। हाँ, और वो बार बार अपना वो चुनरी संभालना और हाँ, मतलब अजीब सा। गरारा। और घड़ी घड़ी वो बाहर जो साथ एक वो आता है कि जी मेरा रिक्शा देखना खड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो ये- वो थोड़ा सा उसमें एक है कि साथ करने में और साथ सुनने में एक फर्क है। साथ करने में और सुनने में, साथ हाँ, सुनने में नहीं। वही। अगर वो शो करी तो आप साथ कैसे सुन सकते हैं? हाँ। अरे थैंक यू। अच्छा, अब्दुल रहमान ने आपसे पूछा है, सबसे पहले तो शेक हैंड कीजिएगा मेरे साथ। आप लोग ये ब्लैक थ्रेड देख रहे हो इनकी कलाई पे, रिस्ट पे, ये ब्लैक थ्रेड का क्या रीजन है? पहली तो इसकी- बात ये कि अब्दुल रहमान ने इतना नोटिस किया तुम्हारी पिक्चर हाँ, में। एक तो अब्दुल रहमान बहुत शुक्रिया कि आप बड़ा नोटिस किया। जहां तक इसकी बात है ना, तो वो ये है कि एक दफा मुबशिर भाई के घर गया था, तो इनका छोटा भाई जो है राशिद नाम है उसका, तो वो मेरे तरह का इंसान है थोड़ा सा। तो उसने बांधा हुआ था, तो कहता भाई आपके हाथ पे भी बांधो। मैंने कहा यार प्यार से कह रहे हो तो बांध दो, पूछ क्या रहे हो। फिर वो लेके आया, उसने बांधी। तब से अच्छा, वैसे मेरे लिए भी एक इंकिशाफ है, मतलब मुझे नहीं याद नहीं था, अब मुझे रिकॉल, आपने बात की तो मुझे रिकॉल हो गया। मुझे भी हैरत हो रही है वैसे। वेल, ये तो थे जुनैद के आंसर्स, जैसे कि आप लोगों ने सुने और देखा भी होगा जुनैद किस तरह से अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चंस के आंसर कर रहे थे। कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि अहमद से पूछे गए हैं। एंड फाइनली वी हैव द मैन विद द ग्लासेस, अहमद। अहमद, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि शादी कब कर रहे हैं आप? बड़ी जल्दी। बड़ी जल्दी। ओके, मारिया कहती है रेडियो ज्वाइन किया तो एज क्या थी, और ये बताएं कि आप किस चीज से इरिटेट होते हैं, चिढ़ जाते हैं ना, और साथ में ये भी कि किस बात पे गुस्सा आता है। 3 सवाल है इनके, मतलब रेडियो कब ज्वाइन किया, किस बात पे चिढ़ते हैं, और किस बात पे गुस्सा आता है। सही है। रेडियो ज्वाइन किया था मैंने, एज पूछी इन्होंने, 17 इयर्स का था। एफएससी की फौरन बाद से रेडियो ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद दूसरी बात, इरिटेट कैसे होता हूँ, एक तो अगर कोई मुझे टाइम पे बुलाए और खुद टाइम पे ना आए, कमिटमेंट सबसे ज्यादा उस वक्त टाइम मैनेजमेंट के हवाले टाइम मैनेजमेंट में बहुत गुस्सा। थैंक यू मुबशिर भाई, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हमारा साथ दिया और हमारे क्वेश्चन आंसर के जो एक सेशन था उसको आपने बड़ा आसान बनाया, बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, आपका भी शुक्रिया। आई वांट टू से थैंक यू टू यू कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस शो वीडियो को को किया। वीडियो को होस्ट किया, एक वीडियो Yeah. सेगमेंट को होस्ट किया, और बहुत सारे तोहफे तोहफे आपके लिए हैं। बिल्कुल। जाते जाते इसको साथ ले जाना, बड़ा तंग किया इसने तरह आके। ठीक है। वेल गाइस, ये थे मेरे साथ आरजे जुनैद चीपू एंड आरजे अहमद, और मुझे कहते हैं मुबशिर खान। थैंक यू वेरी मच। सम अदर टाइम विद अनदर वीडियो। और मैं होपफुली अब थोड़े दिनों में स्टार्ट देता हूँ कि मुझसे भी आप क्वेश्चन पूछे, तो हम लोग एक ऐसी वीडियो करेंगे जिसमें मेरे से किए गए सवालात के जवाबात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।